जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ और दिल से अभिनंदन करती हूँ। एकादशी है, श्राद्ध पक्ष की एकादशी, जो बहुत ही खास होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी पर आपको क्या खास करना है और किस दिन पड़ रही है एकादशी, किस टाइम पर कौन सा मुहूर्त अच्छा है और एकादशी वाले दिन आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, शादी के लिए आपको कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपका विवाह हो जाए, आपके घर पे कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है तो पितृपक्ष की ये एकादशी पर अगर आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाता है। तो ऐसा क्या खास उपाय करना है आपको, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। पितृपक्ष की एकादशी बहुत खास होती है। इसको इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन एकादशी पर, वैसे तो हर एकादशी पर हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, लेकिन इस दिन हमें सालिग्राम जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उनके ऊपर एकादशी से एक दिन पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेने चाहिए और एकादशी वाले दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी पर तुलसी माता भी व्रत रखती हैं, इसलिए उनको जल नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन हाँ, दीपक आप जला सकते हैं, तो दीपक आप ज़रूर जलाएं। आपको क्या उपाय करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी, जो कि वैदिक ज्योतिष के आधार पर आपकी कुंडली देख करके आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। अगर आप मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत आसानी से मैं आपको मिल जाऊँगी, लिंक दिया हुआ है यूट्यूब पर ही, तो आप मुझे वहाँ पर आकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पूरी हेल्प करूँगी, मैं जितना बता सकूँगी ज़रूर बताऊँगी। तो अगर आपके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मांगलिक विवाह खास करके नहीं हो पा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष के उपाय के संग ये जो एकादशी पर अगर आप उपाय करेंगे तो बहुत ही खास होगा। और इस दिन आपको व्रत अगर आप रख कर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, बिना व्रत के भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को 9:30 बजे से एकादशी शुरू हो रही है और 10 अक्टूबर को 3:08 पर एकादशी समाप्त हो रही है। लेकिन क्योंकि उदया काल से हम एकादशी को देखते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो, तो इसलिए उदया काल के हिसाब से हमें 10 अक्टूबर के दिन व्रत रखना चाहिए और 10 अक्टूबर के दिन ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए एकादशी का। तो 10 अक्टूबर को पड़ रही है इस बार एकादशी, जिसको हम इंदिरा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ये सभी व्रतों में बहुत ही खास होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इस दिन आपको तुलसी की लकड़ी पहले से ही तोड़ के रख लीजिए। जो मैं उपाय आपको बताऊँगी उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो तुलसी की लकड़ी को तोड़ के रख लीजिए और गंगा जल अगर है या फिर नहाने के जल में आप इसको डाल के रख लीजिए और फिर निकाल के रख दीजिए और इसको अपने पास रख लीजिए। आगे क्या करना है वो बताती हूँ मैं। सबसे पहले सुबह सुबह एकादशी वाले दिन तैयार हो जाइए, नहा लीजिए और गुलाबी रंग के, लाल रंग के या फिर पीले रंग के वस्त्र को धारण कर लीजिए। और इसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा, उसमें डालना है गंगा जल और गंगा जल के संग संग काले तिल ले लीजिए और काले तिल उस गंगा जल में डाल दीजिए। अगर प्योर गंगा जल आप नहीं डाल सकते हैं तो जल में गंगा जल मिला लीजिए, वो भी गंगा जल ही बन जाएगा। और उसमें डाल दीजिए काले तिल और इसके बाद एक दीपक तैयार कर लीजिए। शुद्ध देसी घी का एक दीपक, मिट्टी का या आटे का आपको तैयार करना है। एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है आपको। और साथ में आपको एक पीपल के पेड़ पर भी दिया जलाना होगा। इसके लिए आपको सरसों के तेल का लंबी बाती वाला एक दिया तैयार करना है, अपनी थाली में रख लीजिए। वो भी मिट्टी का या आटे का, जो भी आपको ठीक लगे वो आप बना सकते हैं। और उस थाली में आपको दोनों दिए रखने हैं, लोटा रखना है जिसमें आपने गंगा जल डाला था और काले तिल डाले थे।
अब इसके बाद एक माचिस ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना आपको वहाँ पे सबसे मांगनी पड़ेगी इस बैटर की आप अपनी लेकर के जाएं। इसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध अलग से ले लीजिए और थोड़े से काले तिल ले लीजिए। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको जाना है मंदिर में। आप तैयार हो गए हैं, आपने पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण कर लिए हैं। अब आप चले जाइए शिवालय में, और शिवालय में ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको पीपल का पेड़ भी आसानी से मिल जाए, और वहाँ पर जाकर के आपको शिवलिंग के ऊपर ये जो जल है उसको चढ़ाना है, और थोड़ा सा बचा लीजिए इसको पीपल के पेड़ पे चढ़ाने के लिए। जब शिवलिंग पर आप इस जल को चढ़ाएंगे तो 5 बार आपको स्वाधा 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 5 बार आपको ये बोलना है और इसको चढ़ा देना है। और इसके बाद आपको पीपल के पेड़ पे भी सेम यही प्रक्रिया करनी है। 5 बार स्वाधा बोलना है, या कम से कम 3 बार तो बोलना ही है, और पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है। इसके बाद आपको वहाँ पर कच्चा दूध ले गए हैं जो आप अलग से, वो भी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए स्वाधा बोलकर 5 बार, और पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए 5 बार। और ये जला करके दीपक जला करके, एक देसी घी का जो दीपक आपने जलाया था वो चलेगा भगवान विष्णु के लिए, और एक पितरों का दीपक जो आपने सरसों के तेल का जलाया था वो पितरों के लिए चलेगा। तो वहीं पर दक्षिण मुखी होकर के सरसों के तेल का दीपक आप जला दीजिए पीपल के पेड़ पर, और वहीं पर ये जो आपका दिया है शुद्ध देसी घी का वो भी आप वहीं पर जला दीजिए, और वहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप कर लीजिए, और फिर आप आ जाइए घर। और आपको इस दिन एकादशी पर जो खास करना है, आपके पास लड्डू गोपाल होंगे, उनको स्नान करवाइए। इस दिन ज़रूर स्नान करवाइए, पीले वस्त्र धारण करवाइए, और इसके संग संग आपको एकादशी पर उनको पीले वस्त्र धारण करवा दिए हैं। फिर आप एक दिया बना लीजिए। जो लकड़ी मैंने आपको बताई थी, तुलसी की लकड़ी जो आपने भिगो करके रखी थी, उसको आप पीस लीजिए और थोड़ी सी गंगा जल में मिला लीजिए, तो आपका हरी टीका एक तैयार हो जाएगा, हरी चंदन तैयार हो जाएगा। अब वो उससे आपको कृष्ण जी का श्रृंगार करना है। उनको एक तीली की सहायता से टीका लगा दीजिए, अच्छी तरीके से श्रृंगार कर लीजिए उससे, और उनको पीले रंग के वस्त्र धारण करवा दीजिए। और ये सब करने के बाद वहाँ पर एक देसी घी का दिया जला दीजिए। कृष्ण जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लीजिए, और साथ में प्रार्थना कर लीजिए कि आपका जल्दी से जल्दी विवाह वो करवा दें, या कोई भी आपकी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। जो भी कामना है वो कृष्ण जी को बता दीजिए। और फिर ये एकादशी पर ये जो खास उपाय आपने किया है, इससे आपको अगली एकादशी तक आने से पहले पहले आपको कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर ऑफ़र हो जाएगा जो आपकी पसंद का होगा। और साथ में इस दिन, क्योंकि पितरों की एकादशी पड़ रही है, तो इस दिन आपको गाय को 2 रोटी गुड़ डाल करके या कुछ भी मीठा डाल करके ज़रूर खिलानी चाहिए। मीठी रोटी गाय को ज़रूर खिलाइए। ऐसा करने से पितरों तक, और जब आप ये गाय को रोटी खिलाएंगे तो स्वाधा स्वाधा का उच्चारण ज़रूर करिए 5 बार, नहीं तो कम से कम 3 बार। ऐसा करने से जो भी आप खिला रहे हैं गाय को, वो पितरों तक पहुंच जाता है, और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। और आपका पितृ दोष अगर कुंडली में है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। काल सर्प दोष है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। किसी भी तरीके का कोई भी दोष होगा तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को करिए, इस पूजा को करिए, और फिर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। ना का तो सवाल ही नहीं होता है, वो तो होगा ही। तो फिर एक नए वीडियो में आपको फिर से मिलूँगी मैं। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल।